नमस्कार, आप सभी को मेरा राधे राधे। 19 जनवरी को कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, धनु, ये ऐसी राशियां होंगी जिनके ऊपर बहुत ज्यादा लाभ की समझ लो धन की वर्षा हो सकती है, पारिवारिक संबंध अच्छे हो सकते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी मिलेगी, कार्य के अंदर सफलता मिलेगी। हो सकता है इनको कोई एक लॉन्ग जर्नी भी करनी पड़ जाए, यानी कि कोई ऐसी यात्रा जो दूर लेके जाएगी इनको, मगर इनके व्यापार से जुड़ी हुई होगी, वो यात्रा इनको फलदायी रहेगी। वहीं इनके साथ में कोई ऐसा एक और यात्रा बन सकती है जिसमें ये कुछ आस्था से जुड़ी हुई हो सकती है। तो या तो कहीं मंदिर जाना या फिर कहीं ऐसी जगहों पे जाना जो बहुत ही ज़्यादा भगवान से जुड़ी हुई हो, तो उस समय के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। उसी के साथ-साथ दुनिया के अंदर अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि दुनिया के अंदर बढ़ रही ये जो विवादित स्थितियाँ हैं, इसका भी बहुत बड़ा कारक और बनने वाला है, जिसकी वजह से ये विवाद और ज़्यादा बढ़ेंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ भारत देश की, तो समय आ रहा है जब आंतरिक विवादों का खतरा भारत के अंदर एक बार फिर से ऐसा दृष्टिकोण बनाएगा, जो दुनिया के अंदर भी ऐसी बातें हुई ना हो, वो भारत के अंदर हो सकती है। तो कुछ ऐसे आंतरिक विवाद जो भारत को चिंता के अंदर डाल दें। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, भारत के अंदर होने वाले आंतरिक विवाद, ये जो सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन है, यही एक आप लोग समझ लीजिएगा ऐसा संकेत है जो भारत के अंदर होने वाले कई आंतरिक विवादों को दिखाएगा। ये आंतरिक विवाद धर्म से जुड़े हुए होंगे। धर्म से इसलिए जुड़े होंगे क्योंकि जो सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होगा, सूर्य जो है वो ग्रहों के गुरु है, और इस समय के अंदर वो ऐसी घटनाओं का उत्पाद करेंगे जिसके अंदर धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर विवाद उठते हुए दिखाई देंगे। और इन्हीं विवादों के कारण जो स्थिति बनेगी, वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक रहेगी, जिसकी वजह से हानि, क्षति, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को पहुँचने की पूरी-पूरी संभावना है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो ये जो सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होगा जनवरी के एंड के ये हफ्तों के अंदर, ये जो सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, यही बहुत ज़्यादा चिंताजनक और भी है, क्योंकि इससे जो आप लोगों को मैंने बताया था कि सत्ता अधिकारियों के जो समझौते हैं, उनके अंदर भी दरार आती हुई दिखाई देगी और ये समझौते टूटेंगे। उसके बाद में कुछ ऐसी स्थितियाँ बनेंगी जिनकी वजह से जो समझौते टूटे हैं, उसके ऊपर लेने वाले जो डिसीज़न्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा भिन्न हो जाएँगे, विभिन्न हो जाएँगे, जिसकी वजह से कई सारी चिंताएँ बनेंगी। अब एक चीज़ और भी है कि जो 19 जनवरी है, 19 जनवरी को जो राशियों को लाभ हो रहा है, उसके अलावा जो बाकी राशियाँ हैं, उनका भी थोड़ा-सा अच्छा समय रहेगा। इस दिन का कुछ अच्छा प्रभाव है और ये दिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ भी है। हो सकता है कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी जो नई खबर आ जाए, यानी कि जो आपके पैतृक चीज़ों से जुड़ी हुई हो, तो वो आप लोगों को खबर मिल सक अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि जो युद्ध की जो स्थिति चल रही है, मैंने आप लोगों को रशिया-यूक्रेन वॉर का तो बताया ही हुआ है कि आप लोगों को एक परिणामिक स्थिति जो है, वो मार्च तक आप लोगों को दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि मार्च तक इस युद्ध का जो परिणाम है, वो सामने आता हुआ लग रहा है। हो सकता है, बट एक बहुत बड़ा जो विनाशकारी परिणाम है, उसकी उत्पत्ति ज़रूर होती है। तो हो सकता है कि रशिया-यूक्रेन का वॉर ख़त्म हो जाए और ये वॉर कहीं और ही बढ़ जाए। तो वो भी पूरी-पूरी संभावना है। वहीं एक नए वॉर फ्रंट खुलने की पूरी संभावना है। मार्च तक का ये जो समय है, समझ लीजिएगा कि जो एक नया, एक ऐसा जंग के आसार का बिल्कुल समय दिखाता है, जो दुनिया के अंदर एक और नया मोड़ लेके आने वाली है। ये चीज़ें बहुत ही जल्दी इंसान के ऊपर एक कहर बन के टूटने वाली हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होंगी जिनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। जैसे कि एक तो महँगाई, मैंने आप लोगों को बता दिया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो जो हम बाहर के देशों से आयात-निर्यात करते हैं, वो आने वाले गुड्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे।
वहीं जो तटीय इलाके हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए है क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी एक बीमारी आ सकती है जो पानी से जुड़ी हुई होगी। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि पानी से जुड़ी हुई एक ऐसी बीमारी आने की पूरी-पूरी संभावना है। वहीं अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ कि जो आप लोगों के जो ये समुद्र के इलाके हैं 2025 के अंदर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बाढ़ के आसार रहेंगे। अब बाढ़ के आसार और समुद्र के इलाके ही नहीं, आप लोगों को 2025 के अंदर इस बार आप लोगों ने देखा कि 2024 में जो वर्षा है उसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। वहीं 2025 में मैं अगर एक बात ऐसी बताऊँ कि ये जो रिकॉर्ड अभी बने हैं 2024 के अंदर ये 2025 में टूट जाएँ और एकदम से और ज़्यादा इतनी बढ़ोतरी हो जाए वर्षा के अंदर कि बाढ़ के बहुत बड़े आसार बन जाएँ, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि 2025 में ऐसी और भी स्थिति बन रही है। आप लोगों को मैंने बार-बार आगाह किया था 2024 में ही कि जो इस बार की ठंड आएगी, वो बहुत ही ज़्यादा भयावह ठंड है। इससे आप लोगों को बचना बिल्कुल आवश्यक है और इस टाइम पे आप देख सकते हो कि इस बार का तापमान बहुत ही ज़्यादा गिरावट में है। और जो आप लोगों ने उम्मीद भी नहीं करी थी कि कई जगह ऐसी भी हुई हैं जहाँ पर बर्फ़ पड़ गई है। कई जगह मतलब ऐसी हो गई है जो बहुत ही ज़्यादा जहाँ पर ठंड पहुँच चुकी है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो ऑलरेडी पहले से ही जो आप लोगों को बता दी गई थी। वहीं अगर मैं आज एक और बात करता हूँ भविष्यवाणी की। भविष्य मलिका का ये जो कथन है कि 2025 एक ऐसा स्वाभाविक काल है जो जिस समय के अंदर आप लोग थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव देखेंगे, यानी कि कभी कुछ अच्छा आएगा तो कभी कुछ बुरा। हालाँकि 2025 आप लोगों के लिए इतना बुरा समय नहीं रहेगा, जितना कि अगर 2026 के बाद का जो समय बोलता हूँ, 2026 से 2030 का जो ये समय है, ये 4 साल ऐसे रहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें देंगे। जो आप लोग अभी तक सोच भी रहे होंगे, जिनकी किस्मतें अच्छी चल रही होंगी, वो 2026 से 30 तक बहुत सारी चिंताओं में घिर जाएँगे। चिंताओं के साथ-साथ कुछ ऐसे कष्ट उभर के आएँगे जो बहुत ही ज़्यादा उनको दिक्कत देंगे, उनके परिवारजनों को दिक्कत देंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय के अंदर होगी। आगे मैं आप लोगों को बिल्कुल ज़रूर इस चीज़ के बारे में और जानकारी देता रहूँगा। वहीं भविष्य मलिका का जो कथन है, वो कुछ ऐसी चीज़ें भी दर्शाता है कि 2025 के अंदर एक ऐसी सुनामी टाइप भी आ सकती है जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे सकती है, जिससे बहुत लोगों को बहुत बड़ी क्षति होगी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो 2025 के लिए है। वहीं 2025 के अंदर अब जो गर्मी का जो स्तर है, वो भी आप लोगों को बहुत अति में दिखेगा। क्योंकि ये 2025 का जो समय रहेगा, इस समय के अंदर तापमान अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। अभी तक आप लोगों ने ये देखा था कि घर से बाहर लोगों को निकलने में दिक्कत आ रही थी गर्मी के अंदर और अगर मैं बात करूँ, जो तापमान कभी दुबई के अंदर 50 डिग्री से ऊपर चल रहा था, 60 डिग्री से ऊपर चल रहा था। मतलब इतना हो गया था कि घर से बाहर निकलते ही इतनी ज़्यादा हीट वेव यानी कि गर्मी जो है वो बहुत तेज़ इतनी बढ़ रही थी कि लोग बाग उसकी मार से बहुत ज़्यादा दिक्कतों में थे। वही तापमान आप लोगों को भारत देश के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि भारत देश के अंदर आने वाली जो समय है उसके अंदर तापमान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं ये इंसान के किए हुए ही हैं और ये प्राकृतिक जो चीज़ें हैं इसके अंदर बड़े जो बदलाव हैं ये आप लोगों के सामने और बेहतर तरीके से आएँगे जिससे हमारी दिक्कतें जो हैं वो बहुत जल्दी बढ़ने वाली हैं। उसी के साथ-साथ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि अभी जो है करेंसी के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आ रही है। जो आप लोगों को मैंने एक बात बता दी थी कि जो रुपया है हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ ही समय में ₹100 का $1 हो जाए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली है। ये महँगाई के ऊपर बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। मगर जो सोना है, सोने के ऊपर इस चीज़ों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप लोगों को सोने में कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।